वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। डीके टेक इन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है प्रोग्रामिंग 01। 01 मतलब ये इस बुक का पहला प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं हम अभी। लर्निंग टू क्रिएट विद लोगो प्रोग्रामिंग, लोगों की सहायता से प्रोग्रामिंग करना। क्या सीखेंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। हम प्रोग्राम की संकल्पना सीख जाएंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता की जानकारी, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता हमें क्यों है, चलने फिरने के मापदंड, इंस्ट्रक्शन को क्रम में चलाकर ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि ज्यामितीय आकृति बनाना, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बनने में दोहराते अनुदेशों को भाप कर रिपीट कमांड द्वारा सरलता से बनाना और सरल गणना करना। तो ये सब चीज़ें हम इसमें सीख जाएंगे। तो इसके अंदर हम टूल का इस्तेमाल करेंगे अपना MSW लोगो। ठीक है, तो ये लोगो का चैप्टर है। MSW लोगो टूल इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा ये पहले, फिर हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ये हमारी जो कंप्यूटर लैब है उसके अंदर जो कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर, उसके अंदर ही इंस्टॉल्ड है। और फिर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या परिचय है इसका। प्यारे बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए हम अनुदेशों, इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। आप सबने मेट्रो ट्रेन की सैर तो की होगी। इस यात्रा के अनुदेश इस प्रकार होंगे। पहला, अपने क्षेत्र के पास वाले मेट्रो स्टेशन पहुँचे। दूसरा, यदि आपके पास यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड नहीं है तो गंतव्य स्टेशन जाने के लिए टोकन खरीदें। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन स्टेशन, जहां पर आपको पहुंचना है वहां के लिए टोकन खरीदें। अगर स्मार्ट कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो टोकन खरीदना पड़ेगा। और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट जो हमारे पास वाला मेट्रो स्टेशन होगा वहां हमें पहुंचना पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, यदि आपके पास कोई सामान है तो उसे सुरक्षा जांच मशीन में रखकर स्वयं की सुरक्षा जांच करवाएं। तो इस तरह से एक मशीन होती है, वहाँ पर अगर कोई सामान आपके पास है तो उसको हम इस पे रखते हैं, ट्रे पे, और ये अंदर जाती है, चेकिंग होती है इसमें, और हम इस वाले द्वार से निकल के अपनी चेकिंग करवा कर निकलते हैं। इसके द्वारा ही हमारी एंट्री मेट्रो के अंदर हो सकती है। फोर्थ है, स्मार्ट कार्ड या टोकन प्रवेश द्वार पर चिन्ह अनुसार लगाकर प्रवेश करें। जैसे यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है तो इसके अंदर हम इसी के ऊपर हम टोकन या स्मार्ट कार्ड इसके ऊपर लगाएंगे और हमारा गेट खुल जाएंगे, तो हम उसके अंदर प्रवेश कर लेंगे। पांचवा है, गंतव्य स्टेशन के अनुसार प्लेटफॉर्म की ओर सीढ़ियों से या लिफ्ट से चढ़ें। तो जहाँ पे हमें जाना है, जिस स्टेशन पर जाना है, उस पर उसकी तरफ बढ़ेंगे हम सीढ़ियों से या फिर लिफ्ट के द्वारा उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ेंगे। छठा है, स्टेशन पर बनी पीली रेखा के पीछे खड़े रहें। सातवां है, मेट्रो ट्रेन के आने पर संयम का पालन करते हुए उतरने वाले यात्रियों के उतरने के बाद पंक्ति का पालन करते हुए मेट्रो ट्रेन में चढ़ें। पंक्ति का पालन करना पड़ेगा हमें, मतलब लाइन में डिसिप्लिन बना के हम चढ़ेंगे। और मेट्रो ट्रेन पर जो व्यक्ति पहले से अंदर है उनका उतरने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। 8th पॉइंट है, गंतव्य मेट्रो स्टेशन की घोषणा सुनते ही निकास द्वार पर खड़े हो जाएं और स्टेशन पर उतर जाएं। तो इस तरह से हम मेट्रो स्टेशन में ट्रैवल करते हैं। काफ़ी बच्चों ने मेट्रो स्टेशन में ट्रैवल किया भी होगा, तो उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे हमें करना पड़ता है एक मेट्रो स्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो द्वारा। और जिन बच्चों ने अभी मेट्रो ट्रेन का सफ़र नहीं किया है वो भी काफ़ी कुछ जान जाएंगे इस पाठ के थ्रू कि किस तरह से हमें कौन कौन से निर्देश, कौन कौन से डायरेक्शन, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने पड़ते हैं मेट्रो ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। तो बच्चे क्या बोलते हैं, फिर हम स्टेशन पर अपने गंतव्य स्थान के अनुसार निकास द्वार की ओर जाकर चिन्ह अनुसार अपना स्मार्ट कार्ड छुआकर या टोकन डालकर निकास कर सकते हैं। यानी कि बच्चे ने आगे का जवाब दे दिया। तो मैडम कहती है, बिल्कुल सही राघव, इस प्रकार हर कार्य को करने के लिए हमें अनुदेशों का पालन करना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी हम काम करते हैं उनके लिए पहले हमें अनुदेशों का पालन करना पड़ता है। अगर अनुदेशों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा काम खराब हो सकता है। तो अब आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी आती है
एक्टिविटी क्या है? जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर बिजली की मदद से चलता है और ज़रूरत ना होने पर हमें बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। ये सब आपको पता ही है। हमें अपनी बिजली बचा के रखनी चाहिए, जब इस्तेमाल हो तभी उसको हमें ऑन करना चाहिए। अपने शिक्षक की सहायता से कंप्यूटर को शट डाउन करने के अनुदेश क्रम अनुसार नीचे दिए गए एक स्थान में लिखिए। तो हमें शट डाउन करने के निर्देश इसमें लिखने हैं। मान लीजिए कंप्यूटर आपका ऑन है, अब उसको शट डाउन करना है, तो क्या क्या अनुदेशों का पालन करना पड़ेगा? सबसे पहले जितने भी हमने एप्लीकेशन खोल रखी हैं, जो हम काम उस पर कर रहे हैं, उसको सतर्कतापूर्वक ध्यान से सेव करके, उस काम को सेव करके और उस एप्लीकेशन को बंद कर दें। सभी एप्लीकेशन को बंद करने के बाद कंप्यूटर में शट डाउन का बटन पर क्लिक करें और ओके का कमांड दें, तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो ये कुछ निर्देश आपको लिखने हैं। कंप्यूटर बंद होने से पहले अपने कर रहे सभी कामों को हमें बंद करना पड़ेगा। उसके बाद हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम शट डाउन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उसमें एक पावर का ऑप्शन आता है, उस पर जाएंगे। उसके बाद हम शट डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अनुदेश इन लाइनों में लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो मैडम कहती है कंप्यूटर से काम लेने के लिए भी हमें इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश देने पड़ते हैं। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ काम लेना है तब भी हमें उसको कुछ ना कुछ अनुदेश तो देने ही पड़ेंगे, तभी हम उससे काम निकलवा सकते हैं। तो क्रम अनुसार लिखे अनुदेशों को प्रोग्राम कहते हैं। अगर हम किसी अनुदेशों को क्रम अनुसार लिख दें कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसी को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। किसी कार्य का हल निकालने के लिए क्रम अनुसार अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। कोई काम हमें करवाना है कंप्यूटर से और हम उसके सारे अनुदेशों को एक के बाद एक लिख लें और उसको एग्जीक्यूट करवा दें, तो वो सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। एक के बाद एक अनुदेश का पालन होता चला जाएगा और वो काम हमारा क्रम अनुसार हो जाएगा। तो उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग की परिभाषा क्या होती है जान लेते हैं। जिस तरह अपनी बात समझाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से काम लेने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैडम बोलती है आइए हम भी एक सरल प्रोग्रामिंग की भाषा लोगो को विस्तार से सीखें। एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है लोगो, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करके हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस अनुदेश देकर हम कुछ चित्र बनाएंगे। तो सीखते हैं कैसे ये बनता है। स्टार्टिंग MSW लोगो। MSW लोगो को शुरू करना कैसे करेंगे? स्टेप 1 है, यहाँ टाइप करें लोगो। ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टाइप करेंगे हम लोगो। लोगो टाइप करने के बाद सेकंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पर क्लिक करके शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो हमारा लोगो शुरू हो जाएगा। तो ये लोगो का एक पेज है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। गेटिंग फैमिलियर विद लोगो एनवायरनमेंट, लोगो से परिचय। तो इस तरह से एक ये कमांड हमारा खुलता है, पेज खुलता है जब हम लोगो पे क्लिक करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ये क्या लिखा है यहाँ पे, टर्टल। टर्टल क्या होता है? कछुआ। तो टर्टल, इसको टर्टल बोलते हैं। ये जो बना हुआ आएगा ट्रायंगल, काफ़ी बच्चों ने ये स्कूल में देखा भी होगा, करके भी देखा होगा इसके प्रोग्राम। जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक वो उसको ध्यान से सुन लें। दूसरा पॉइंट है इसमें इनपुट बॉक्स। ये जो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। इसके अंदर हम अपनी कमांड लिखते हैं। तीसरा है एग्जीक्यूट बटन। ये एग्जीक्यूट बटन है, इस कमांड को जो भी हमने कमांड लिखा है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस बटन पर हम क्लिक करते हैं। चौथा है कमांड विंडो। ये सारी कमांड विंडो है, जो हम कमांड इस पर देंगे वो सारी यहाँ पर आपको शो होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला है लोगो शुरू होने पर त्रिभुज आकार का टर्टल दिखाई देता है। तो बच्चा पूछता है टर्टल नाम ही क्यों? इसकी प्रेरणा मैडम बताते हैं, इसकी प्रेरणा 1940 में शिक्षा हेतु बनाए गए टर्टल रोबोट से ली गई थी। शिक्षा के लिए एक टर्टल रोबोट बनाया गया था 1940 में, वहाँ से इसकी प्रेरणा ली कि भाई अगर हम ऐसे बच्चों को सिखाएंगे तो इसमें भी एक टर्टल ले लेते हैं जो कि बच्चों की सारी बातें मानकर उनके मनचाहा चित्र बनाएगा। सेकंड पॉइंट है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में इंस्ट्रक्शन अनुदेश लिखें। लोगों के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन अनुदेश का एक कमांड होता है। कमांड को चलाने के लिए एग्जीक्यूट के लिए
एग्जीक्यूट बटन या कीबोर्ड से एंटर दबाएं तो आपकी जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। कमांड विंडो में कमांड देखते हैं, ठीक है, जो आपने कमांड दी है वो सारी आपको कमांड विंडो में दिखेंगी। तो ये पिंक कलर में लिखा हुआ है कि कमांड के क्रम अनुसार टर्टल घूमता या रेखा बनाता चलता है। जो भी आप कमांड दोगे उसी के अनुसार टर्टल घूमेगा और वो रेखा बनाता हुआ चलेगा। मूविंग अ टर्टल को चलाएं। ये पहली एक्टिविटी है। क्या आप मधुमक्खी को फूल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं? तो ये मधुमक्खी है, इसको फूल तक पहुंचने के लिए पहले हम सीधा चलेंगे, फिर लेफ्ट मुड़ेंगे, उसके बाद फिर फेस इस तरफ हो जाएगा तो हम राइट मुड़ेंगे, फिर फेस इस तरफ हो जाएगा तो हम अपने फेस के हिसाब से फिर राइट मुड़ेंगे। इस तरह से लेफ्ट राइट मुड़ते मुड़ते हम इस मधुमक्खी को इसके फूल तक पहुंचाएंगे। तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको चित्र को बना लें और ये एक्टिविटी कर लें, ठीक है। तो ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है ये अपनी कॉपी में आप लिख लें। इस भूल भुलैया से निकलने के लिए आप कभी दाएं कभी बाएं कभी सीधा चलेंगे। कुछ इसी तरह लोगों में टर्टल चलता है। टर्टल के चलने के माप की इकाई पिक्सल है। तो कितने पिक्सल आपको चलाना है वो उस तरफ से लिखना है आपको। तो बच्चा पूछता है पिक्सल, तो इसको समझ में नहीं आया कि पिक्सल क्या होता है। तो मैडम ने बताया ग्राफ पेपर की तरह हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन छोटे छोटे वर्ग से बनी होती है जो इमेज बनाने में मदद करते हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। छोटे छोटे पिक्सल से ही पूरी इमेज हमारी बन जाती है। तो जैसे ये ग्राफ दिखा रखा है, इस पे लिखा है सबसे छोटे प्रकाशित होने वाले वर्ग को पिक्सल कहते हैं। तो अभी बच्चा पूछता है जिस तरह माँ ने यह सुंदर डिजाइन जूट के कपड़े पर छोटे छोटे वर्ग के धागा पिरो के बनाया है, क्या इसी तरह? ये देखो, इसकी माँ ने एक स्टार बनाया है, एक कपड़ा है अलग अलग और इसमें अलग कलर से इसमें यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। तो इसी तरह से पिक्सल डिज़ाइन बनाने के काम आता है, इमेज बनाने के काम आता है। तो मैडम ने बोला शाबाश राघव, यह एक अच्छा उदाहरण है। तो इसके अंदर छोटे छोटे बारीक जो ध्यान से देखोगे ना आप, कपड़े के अंदर एक छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं, उनको हम पिक्सल बोलते हैं कंप्यूटर में। ऐसी हमारी स्क्रीन होती है, ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर बहुत बारीक से वर्ग बने होते हैं जिनको हम पिक्सल बोलते हैं। लोगों में मुख्यतः दो तरह की कमांड है। तो ये आप आप कॉपी में उतार लेंगे। तो लोगो कमांड क्या है? चलो कमांड यानी कि मूव कमांड, और एक है मूडो कमांड, टर्न कमांड। आगे चलने के लिए टू मूव फॉरवर्ड, पीछे चलने के लिए टू मूव बैकवर्ड, ठीक है, पीछे चलने के लिए टू मूव बैकवर्ड, आगे के लिए फॉरवर्ड। तो ये तो होगी हमारी मूव कमांड यानी कि चलो कमांड। मूडो कमांड में दो हैं, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, बाएं मुड़ने के लिए दाएं मुड़ने के लिए। तो अब मूव कमांड पढ़ लेते हैं। टू मूव फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, आगे चलने के लिए फॉरवर्ड डिस्टेंस यानी कि दूरी, और FD फॉरवर्ड डिस्टेंस, F और D ले लिया इसका, FD यानी कि डिस्टेंस दूरी। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस है 10। तो उदाहरण FD 10 डालेंगे हम तो 10 पिक्सल आगे की तरफ टर्टल चलेगा। आगे समझ में? तो इस तरह से ये एक्टिविटी हमें करनी है। MS लोगो खोलें, इनपुट विंडो में FD 80 टाइप करें और आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में ड्रॉ करें। तो FD 80 यानी कि टर्टल हमारा जब स्टार्ट होता है तो एकदम सेंटर में होता है। ये देखिए टर्टल है हमारा एकदम सेंटर में है। तो फॉरवर्ड ये इसका फेस है आगे वाला, फॉरवर्ड का मतलब सामने चलेगा 80। तो आप क्या करेंगे, टर्टल बना के अपने स्केल से एक लाइन खींच के और उसका डिस्टेंस लिख देंगे 80। तो ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी कि हमने FD 80 लिखा तो टर्टल 80 पिक्सल आगे चला गया। नेक्स्ट है आउटपुट एरिया को क्लियर करने के लिए और टर्टल को स्क्रीन के बीच में लाने के लिए इनपुट विंडो में CS टाइप करें। जो इनपुट विंडो है हमारा, जहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं, उसमें हम लिखेंगे CS मतलब C से क्लियर और S से स्क्रीन। तो CS टाइप करें और एंटर की प्रेस करें तो वो हमारा जो टर्टल है सारा, जो हमारी स्क्रीन है सारी क्लियर हो गई, साफ हो गई। जो हमने उस पर ड्रॉ करा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हमारा टर्टल सेंटर में आ जाएगा। टू मूव बैकवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, पीछे चलने के लिए बैक डिस्टेंस यानी कि BK
बी और के लेंगे यहाँ से बैक और डिस्टेंस डालेंगे इसमें 10, बी के 10 तो पीछे आ जाएगा 10 पीछे आ जाएगा। इनपुट विंडो में बी के 80 टाइप करें और आउटपुट नीचे दिए स्क्रीन में ड्रॉ करें। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे बी के 18 लिखना है। बी के 18 से ये पीछे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर आके 80 पिक्सल पीछे आ जाएगा। टर्न कमांड है मूडो कमांड। टर्न के माप को एंगल कहते हैं, इसलिए माप की इकाई डिग्री है, तो हम इसमें डिग्री डालेंगे। गोल आकार में 360 डिग्री होते हैं। ये गोल आकार है, पूरा 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ से ये सीधी लाइन है और ये एंगल यहाँ से बढ़ता जाएगा तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया यहाँ तक। फिर ये 90 होता है, इतना और इतना वाइट कलर का जो है। तो ये जो पिंक कलर का है ये भी 90 है। पूरा पिंक, वाइट और येलो मिला के 360 है। येलो पार्ट 180 डिग्री है। तो ये एंगल समझाने के लिए बताया है। एंगल के साइज को प्रोटेक्टर से नापा जाता है। ये प्रोटेक्टर है। तो टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ने के लिए लेफ्ट एंगल, लेफ्ट का एल और टी, यानी कि लेफ्ट लिखेंगे LT से और एंगल यहाँ पे हम देंगे। तो इनपुट विंडो में LT 90 टाइप करें, आउटपुट नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में प्रोटेक्टर की मदद से एक्यूट एंगल ड्रॉ करें। तो LT 90 मतलब लेफ्ट टर्न, बाएं तरफ मुड़ जाएगा और 90 डिग्री पर घूम जाएगा। तो सिर्फ ये घूमेगा, यहाँ पे चलेगा नहीं, इसका सिर्फ फेस इस तरफ हो जाएगा। तो ये आपको आउटपुट यहाँ ड्रॉ करना है किस तरह से बनेगा। तो ये जो टर्टल का फेस अभी सामने की तरफ है वो इस तरफ हो जाएगा और ऐसे बना के छोड़ देना है आपको। LT 90 पर सिर्फ इतना ही मूव करेगा ये। नेक्स्ट है टू टर्न राइट, दाएं मुड़ने के लिए राइट की स्पेलिंग है R और लास्ट का लेंगे TRT और एंगल यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपको मोड़ना है। तो इनपुट विंडो में RT 45 टाइप करके नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में आप प्रोटेक्टर की मदद से बनाएंगे। तो RT 45 है, राइट इस तरफ मुड़ेगा तो ये 90 डिग्री है, तो उसके बीचों बीच इस तरफ फेस हो जाएगा इसका। तो ये हमारा 45 डिग्री पे बन जाएगा। लेट अस ड्रॉ ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृति बनाएं। एक्टिविटी 3 है हमारी। साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, 90 90 90 90 सारे 90 डिग्री के एंगल हैं। आगे बढ़ते हैं हम। शेप, आकृति, यानी कि शेप का नाम स्क्वायर। स्क्वायर बनाना है। नंबर ऑफ साइड 4, यानी कि 4 होनी चाहिए। भुजाओं का नाप बराबर होना चाहिए। एज कोनों पर एंगल का माप 90 डिग्री होना चाहिए। कोनों पर राइट एंगल समकोण बन रहा है। ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन अनुसार चलिए स्क्वायर बनाने के लिए, यानी कि जिसके साइड 80 पिक्सल होंगी वो बनाते हैं। बनाने के लिए नीचे दिए गए लोगो कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप करके एग्जीक्यूट करें। तो स्टेप 1 है 80 पिक्सल आगे बढ़ें। तो FD80 से ये आगे बढ़ गया 80 पिक्सल। अब है 90 डिग्री टर्न लें, राइट टर्न, यानी कि RT 90 से इधर घूम गया। फिर है 80 FD80, फिर आगे बढ़ेगा 80 पिक्सल, फिर RT 90, फिर वो राइट घूम जाएगा, इस तरफ मुड़ गया। फिर FD80, फिर 80 पिक्सल आगे बढ़ेगा, फिर RT 90, फिर वो 90 इधर मुड़ जाएगा, फिर FD80 दोबारा से वहीं उसी स्थान पर आ जाएगा और फिर RT 90 करके उसी स्थान पर इसकी शेप वैसी की वैसी आ जाएगी। HT कमांड टाइप करें। HT कमांड से टर्टल छुप जाता है। हाइड टर्टल, HD मतलब H फॉर हाइड, T फॉर टर्टल। हाइड टर्टल से टर्टल हाइड हो जाएगा और आपको इस तरह से एक स्क्वायर शेप दिखेगा। H से हाइड और T से टर्टल छुप गया और ये स्क्वायर शेप हमें दे गया। ST कमांड टाइप करें। ST कमांड से टर्टल फिर से दिखने लगेगा। S फॉर शो, T फॉर टर्टल, शो टर्टल से टर्टल वापस आ गया, दिखने लगा। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया इस तरह से। होम कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप करने से टर्टल स्क्रीन के बीचों बीच पहुंच जाता है। ठीक है, तो होम कमांड से हमारा टर्टल बीचों बीच पहुंच गया। तो आज हमने टर्टल की हेल्प से और FD यानी कि फॉरवर्ड और RT यानी कि राइट टर्न की कमांड की हेल्प से हमने स्क्वायर बनाना सीखा टर्टल लोगो प्रोग्रामिंग पे। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चों को प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, और किसी को समझ में आता है तो कोई अगर इस वीडियो को
किसी को अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही था। कल की क्लास में हम रिपीट कमांड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमने जो बार बार ये कमांड डाली हैं FD 80 RT 90 FD 80 RT 90, तो उसको रिपीट कमांड से कैसे हम एक ही कमांड देकर बार बार रिपीट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।